जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है, किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या लेकर आया है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए क्या स्थिति है, नौकरी है तो क्या स्थिति है, यदि आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कैसी स्थिति है, यदि आप दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश यात्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप अपने मानसिक सुख, या आप बुजुर्ग हैं तो अपने स्वास्थ्य के मामले में, और या फिर आप गृहिणी हैं तो घर में कि कामकाज के मामले में आपकी स्थिति कैसी रहेगी। तो यहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति की चर्चा होगी। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पर हम बहुत लाजवाब आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यह महीना नो डाउट आपके इस साल का मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे इस महीने को। ऐसी सौगात ये महीना आपको दे सकता है। कैसे, इस पर ही पहले हम एक निगाह डाल लें। देखिए, सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करें तो आपका राशि स्वामी शुक्र इस महीने की 18 तारीख तक नीच के हैं। राशि स्वामी का नीच का होना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है कि राशि स्वामी नीच के हैं। डेफिनेशन ये भी है कि राशि स्वामी जो नीच के हैं उनका नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि बुध देव यहां पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको आती भी है 18 तारीख तक, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। कोई दवा, कोई आपकी बीमारी जो भी है उसको डॉक्टर की दवा या कोई इलाज ऐसा काम कर जाएगा कि आपको स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य आपका सही हो जाएगा। इसलिए यह योग इतना खराब नहीं है। दूसरा, शुक्र का नीच का होना कहीं ना कहीं आपकी रिस्क लेने की टेंडेंसी को बढ़ाएगा। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप कहीं पर पैसा लगाते हैं तो, और व्यापारी लोग तो लगाते ही हैं, व्यापार में लगाते हैं, या नौकरी करने वाला व्यक्ति है या व्यापारी है कोई भी है तो वो शेयर मार्केट में लगाएगा या इधर उधर लगाएगा, क्योंकि हर किसी की चेष्टा होती है कि एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो आपको थोड़ी मानसिक चिंताएं देंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को देंगे, क्योंकि बुध देव नीच के, शुक्र देव नीच के हैं। लेकिन आप इस बात को भी अच्छी तरह से समझें द्वारा से कि उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इस 18 तारीख के बीच में कुछ दिन आपके लिए ऐसे होंगे, ऐसे सडनली रिजल्ट देने वाले होंगे, सडनली प्रॉफिट देने वाले होंगे कि वो कुछ दिन 18 तारीख के बीच तक जो कुछ दिन ऐसे होंगे जहां आपको ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, बहुत बड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको सिर्फ लाभ होगा। देखिए, शुक्र नीच का है तो आपको थोड़े से आपके डिसीजन तो गलत दिलवाएगा, कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट गलत करवाएगा, जहां आपको लगेगा पैसा फंस गया है। पैसा अगर शेयर मार्केट है तो देखिए उसका नेचर होता है चढ़ाव, तो उसकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए 18 दिन ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं ओवरऑल। कुछ दिन लॉस भी होगा तो कुछ दिन आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को भी मिल सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेने वाली फील्ड में नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लाभ आपको बन रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए फिर शानदार संकेत देता है। अब इन संकेतों को और बल कौन देते हैं? धन भाव के स्वामी और भाग्येश। अब आप चमत्कार देखिए
कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को बल बुद्धदेव दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, और लाभेश गुरु दे रहे हैं, वो अपनी स्वय राशि में है, और धनेश बुध उच्च के होकर बैठे हैं जो लग्नेश का नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और भाग्येश दे रहा है, भाग्येश भी यहाँ पर पावरफुल है। तो भाग्येश पावरफुल है, लाभेश पावरफुल है, और धनेश भी जो धन संचय करने और धन को जोड़ने और जुड़े हुए धन से लाभ देने की संभावनाओं को दर्शाता है, वो भी पावरफुल है। तो ये निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है कि इस महीने धन के मामले में आप कहीं से भी रुकने वाले नहीं हैं। अच्छे आर्थिक लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये लाभ क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का चौथे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य भी पंचम में बैठा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर 15 तारीख तक योग बनाएगा कि आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ हो जाए, रियल एस्टेट के काम से लाभ हो जाए, ऑटोमोबाइल से लाभ हो जाए। तो और जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, कैसे भी रूप में आपके धन संचय और धन की वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो बहुत शानदार स्थिति है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। इसलिए हमने कहा है थंबनेल में कि खुशी के मारे कहीं आंसू ना निकल आए, क्योंकि जो कमी आर्थिक मामले में अगर आपने पहले महसूस की है, वो आपकी कमी सुदूर हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो भी शुभ योग बन रहे हैं ना, ये सारे बहुत ज़्यादा प्रबल है। 18 तारीख तक, 16-17 तारीख तक सूर्यदेव प्रबल है, और 18 तक शुक्र का नीचभंग राजयोग बन रहा है। तब तक स्थिति बहुत बेहतर है। अब 18 तारीख के बाद क्या हो रहा है, इसको भी समझे। देखिए 18 तारीख के बाद शुक्रदेव तो अच्छे हो जाएंगे, आपके लगन के, आपकी राशि के स्वामी होकर शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ गए, लेकिन छठे भाव में आ गए। तो छठे भाव में आने से आपको थोड़ा उग्र बनाएंगे। मतलब वैसे तो प्रेम, प्यार, सद्भाव के कारक ग्रह होते हैं शुक्र, और वृषभ राशि वाले लोग ज़्यादातर रिश्ते बनाए रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ छठे भाव में शुक्र के आने से परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि ना चाहते हुए भी किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि बाद में सूर्यदेव भी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, और बुधदेव भी आ जाएंगे। तो ये वाद विवाद प्रेमी के साथ हो सकता है, संतान के साथ हो सकता है, कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, या पारिवारिक कोई संपत्ति है, संपदा है, उसके साथ हो सकता है। और यहाँ पर आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, ये तो हमने रिश्तों की बात की है। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो छुपे हुए शत्रु यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव, शुक्रदेव अपनी ही स्वय राशि में है। तो छुपे हुए शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके लिए मानसिक चिंताएं बढ़ा सकते हैं, या आपकी फील्ड में कंपटीशन बढ़ सकता है। और उस कंपटीशन के लिए आपको शुक्र की जो प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम, सुख सुविधा, उनको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव छठे भाव में है। तो जो अगर आप कंफर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो 18 तारीख के बाद उस कंफर्ट में, उस आराम में थोड़ी कमी आएगी, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। व्यापारियों के लिए तो सबसे ज़्यादा हो जाती है, त्योहार का समय है, तो आपको मेहनत का काम बहुत करना पड़ेगा। आपके पास ऐसे ग्राहक भी आएंगे जो आपको इरिटेट करेंगे, और ऐसे कस्टमर ग्राहक भी आएंगे जो आपसे कुछ ना कुछ लेकर भी जाएंगे, क्योंकि छठा भाव पावरफुल होता है, तो ये खर्चा करवाता है कस्टमर से, ग्राहक से, क्लाइंट से। तो वो आपके पास आएगा तो कुछ ना कुछ खर्चा करके जाएगा, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राहक को आपके पास लाने में आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई ऑफर लगाने पड़ेंगे, जिससे आप ग्राहक को, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें अपने पास। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, तो वहां तक आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, ओवर टाइम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें, ठीक है। जितना भी ऐसा आराम करना है ना, 18 तारीख से पहले कर लो। मतलब आराम से बैठकर खाने वाला समय 18 से पहले है। 18 के बाद आप मतलब खाएंगे तो सही, बल्कि दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी धन संपदा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेहनत है।
आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, व्यस्त रहेंगे, व्यस्त जिंदगी रहेगी और उसके दुष्परिणाम आपके रिश्तों पर देखने को मिल सकते हैं, प्रेम संबंधों पर, लव लाइफ पर, रोमांटिक लाइफ पर, कुटुंब के साथ या और रिश्तों के साथ, तो उसकी भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बात और आपको जरूर ध्यान रखनी है वृषभ राशि वाले जातकों को, यदि आप किसी लीगल समस्या में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो ये दिक्कत देगा छठा भाव। और इस समय आपको ऋण नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है। इस समय कर्जा ले लेंगे तो उस कर्जे को उतारने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। शनि की दशम दृष्टि है यहाँ पर, ठीक है, और धन भाव का स्वामी यहाँ पर ही है, आपका शुक्र, आपका राशि स्वामी यहाँ पर ही है। तो इस समय कर्जा लेने से बचे। कर्जा आपको लेना है 18 तारीख से पहले ले लें, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो किसी काम के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है, माल भरने के लिए, समथिंग के लिए। और या आप नौकरी करने वाले भी हैं तो घर की रन रौनक या मतलब कुछ काम करने होते हैं, या आप कोई चीज़ भी खरीद रहे हैं तो कर्जा ले लेते हैं। तो कर्जा सोच समझ कर लें, 18 तारीख के बाद उतारने में दिक्कत आएगी। दिक्कत ये है, धीमे लंबा कर्जा चल जाएगा आपका। अगर आप शॉर्ट टर्म में उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। हाँ, यदि आप मतलब बड़े व्यापारी हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको लोन मिल जाए, बैंक से कुछ मिल जाए, तो उसमें जरूर आपको सुविधा मिलेगी, ये बात सत्य है, ठीक है। लेकिन सोच समझ कर कर्जा यहाँ पर लें। देखिए, उधारी देना भी यहाँ पर दिक्कत वाला काम है। 18 तारीख के बाद यदि आप लोगों के पास उधारी भी कर रहे हैं तो वहाँ से भी यहाँ आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो उधारी करने से भी बचने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा उधारी ना करें, ठीक है। ये छठा भाव एक्टिव होने से और स्वयं राशि में आपके राशि स्वामी के होने से ये है कि आपको मतलब शारीरिक थकावट या आपकी उम्र अगर ज़्यादा है तो उम्र से संबंधित रोगों की समस्या भी बनी रहेगी, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी चिंताएं हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम कारक ग्रह मंगल को देखें सर्जरी और उसके, तो वो भी आपकी राशि में बैठा हुआ है और राशि स्वामी के साथ केतु बैठा हुआ है। तो यदि कोई बड़ी बीमारी है, पुरानी बीमारी है, तो सर्जरी के योग भी बन जाते हैं और सर्जरी के बाद लाभ होता है। मतलब ऐसी संभावना यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई व्यापारियों की। अगर हम नौकरी वालों के लिए बात करें, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केतु का गोचर वैसे भी आपको जॉब में, नौकरी में थोड़ा वाद विवाद वाली स्थिति आपकी बन रही होगी, कलीग के साथ, क्लाइंट के साथ, मतलब क्लाइंट नहीं, कलीग साथ काम करने वाले लोगों के साथ, बॉस के साथ, क्योंकि ये केतु थोड़ा सा गड़बड़ करता है कार्य क्षेत्र में, वाद विवाद पैदा करता है। लेकिन अभी इस महीने की बात करें और 18 तारीख के बाद की बात करें तो आपका राशि स्वामी स्वग्रही हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा, कहीं ना कहीं रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इरिटेशन होगा आपकी अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा इरिटेशन होगा। और जो छुपे हुए शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा वाद विवाद में ना पड़े। और आपका राशि स्वामी स्वयं राशि का है तो आप रिलेशंस बनाने की कोशिश करें, आपके रिलेशन जरूर बेहतर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और यदि आप क्या कहते हैं, यदि आप व्यापारी हैं और आपके नीचे लोग काम कर, या फिर आप नौकरी भी करते हैं, तब भी आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग आपको मिल रहा है, यदि आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और यदि व्यापारी हैं तो आपके माल की गुणवत्ता बढ़ रही है। खास तौर पर इस समय बहुत तगड़े योग उन व्यक्तियों के लिए बन रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। 11वां भाव बहुत मजबूत है और छठे भाव में भी स्वग्रही शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपका बहुत अच्छा सहयोग करते हुए नजर आएंगे और माल की गुणवत्ता बहुत शानदार होनी है, जिससे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और त्यौहार में आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और नौकरी करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यदि टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो प्रमोशन, तरक्की ना केवल आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, बल्कि आप एक टीम वर्क की तरह अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके बॉस, अधिकारी, आपकी कंपनी, आपकी हायर पोजीशन के व्यक्ति आपसे बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत शानदार स्थिति बन रही है दोनों वर्ग के व्यक्तियों के लिए, नौकरी या
हम व्यापार की बात करें, देखिए यदि हम किसान भाइयों की बात करें तो किसान भाइयों के लिए भी स्थिति शानदार है। बुध शानदार स्थिति में है। हाँ, 18 तारीख के बाद मेहनत बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा है। यदि मंडी में आप अपना सामान बेचने जा रहे हैं, माल बेचने जा रहे हैं, लेकिन आपको अगर मुनाफा कमाना है अपनी खेती बाड़ी का, फसल का या किसी भी चीज़ का, तो मैं ये कहूँगा कि आप प्रयास करें 18 तारीख से पहले। और दूसरा, यदि आपको क्या कहते हैं कोई बीज भी डालने हैं, कोई खेती बाड़ी भी करनी है, तो 18 तारीख से पहले करें। उससे पहले आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर बन रही है, शानदार स्थिति बन रही है। यदि देखिए आपके कर्मेश की बात करें, देखिए हमने व्यापार की बात की, नौकरी की बात की, लेकिन कर्मेश की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। कर्मेश शनि जो है वो अपने से द्वादश है, लेकिन स्वयं राशि का है, अपनी ही राशि का है, भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्येश होकर बैठा है, नो डाउट। कर्मेश जो है वो तो आपके लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय से स्थिति ऐसी बना रहा है कि आप कुर्सी पर बैठकर आराम से बैठकर काम करें, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शनि आलसी भी बनाता है। ये शनि थोड़ा सा मतलब आलस के कारण या ऐसी किसी स्थिति के कारण मतलब आप काम चोरी करने लगते हैं या घर मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो क्योंकि ये भाग्य को जरूर प्रबल कर रहा है, आपके कुछ काम भाग्य भरोसे बन जाएंगे, लेकिन ये कर्महीन बना रहा है, तो आप वो ना बने। देखिए छठा भाव आपका 18 तारीख से एक्टिव है, तो 18 तारीख के बाद दूसरे ग्रह तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दे रहे हैं, मेहनत करना बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि 18 तारीख से पहले अगर आपके ऊपर आलस हावी हो रहा है तो उसे आप त्याग दें, क्योंकि शनि देव वही कोशिश कर रहे हैं कि आप आलसी हो जाएं, आप काम को टालें, आज के काम को कल पे करें। तो समय बहुत अच्छा नहीं है कर्मष्ठ व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर शनिदेव थोड़ी सी समस्याएं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, भाग्य का कुछ चीज़ों में आपको सहयोग जरूर मिल रहा है, अचानक आपको आपके काम बनेंगे भी, आपको लाभ मिलेगा भी। हायर अथॉरिटी, हायर सिस्टम, सरकार से भी आपको कई मामलों में काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी आप 18 तारीख से पहले मतलब बहुत ज़्यादा लेजी या कमज़ोर ना हो। तो लेकिन एक बात ज़रूर है कि 18 तारीख से पहले शनि देव बाहर के कामों में, या जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, उनके लिए लाजवाब पोजीशन है। आपको आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, आपके लिए बहुत कंफर्ट वाली स्थिति है। जो एनआरआई हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, या जो लोग मतलब विदेश में भी नहीं, अगर दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर लैंग्वेज, भाषा वगैरह आपकी अलग है, वहाँ से आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। जो लोग एमएनसी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत शानदार बनती हुई नजर आ रही है। तो बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। तो इसलिए यह महीना मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत शानदार है, ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ पर आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए मंगल के कारण, देखिए मंगल थोड़ा सा जो खर्चे आपको दर्शा रहे हैं, मतलब पैसा किसी ना किसी कारण से खर्च होगा। जो हमने देखो एक्स्ट्रा इनकम प्रॉफिट की बात की थी 18 तारीख तक, उसमें कहीं ना कहीं खर्चे यहाँ पर मंगलदेव बढ़ा रहे हैं। तो देखिए खर्चों का मतलब तो यहाँ पर ये भी होता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा प्रॉपर्टी में लगाएं या कोई चीज़ लाएं या कहीं पर इन्वेस्ट करें, व्यापार में लगाएं, तो खर्चा होता है। तो इसको हम सकारात्मक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए पैसे को खर्च भी कराएंगे। अब त्योहार है, त्योहार के समय पैसा खर्च होता भी है, तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसको उस पर अगर कंट्रोल भी करना जरूरी है। मतलब क्योंकि मंगल देव जो हैं वो जरा ज़्यादा कर बिना सोचे समझे खर्चे कराने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। जहाँ तक बिना सोचे समझे चीज़ें खरीदने लगता है, खर्चे करने लगता है, तो उधर से बचना है। तो देखिए सीधी बात है कि आपके लिए महीना शानदार है, लेकिन सेविंग आप अपने खर्चों को कंट्रोल करके और भी शानदार कर सकते हैं, सीधी बात है, ठीक है। दूसरा देखिए छठा भाव जो एक्टिव है, ये मेडिकल फील्ड के लिए, डॉक्टर हुए, आपका पुलिस वाले हुए, आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति हुए, जुडिशल सिस्टम से जुड़े हुए व्यक्ति हुए,
फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हुए, उनके लिए बहुत शानदार स्थिति। छठा भाव मजबूत हो जाता है ना दोस्तों, तो इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों की तो वारे न्यारे कर देता है। तो 18 तारीख के बाद तो ये मान लीजिए आपकी पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। अल्टीमेट जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं और नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत शानदार स्थिति यह महीना बना रहा है। अब हम बात करें, देखिए अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कामकाजी हैं, तो आपके लिए विश्लेषण वही है जो बताया है। आप स्त्री हैं और आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, आप वर्किंग वुमेन मतलब बाहर काम नहीं करती हैं, तो आपके लिए थोड़ी परिस्थिति चेंज होती है। देखिए यहाँ पर आपका जो चौथा भाव है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो आपको संतान से बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, पारिवारिक माहौल से बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है। कब तक? 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद थोड़े चैलेंजेस हैं, दाम्पत्य जीवन को भी लेकर और संतान को लेकर भी थोड़े कंसर्न है। संतान भी इस बात आपकी ना सुने, और घर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत है, काम का बोझ ज़्यादा है, सफाई वगैरह ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बढ़ रही हैं। तो 17 तारीख तक समय अच्छा है घरेलू महिलाओं के लिए। 17 तारीख के बाद थोड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सही रहेंगी। लेकिन अगर किसी से वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो फिर समस्याएं खासतौर पर 17 तारीख के बाद। और यदि आप बुजुर्ग हैं और आप मतलब रिटायर्ड हैं, आपके पास इनकम नहीं है, तो आपकी संतान आपके लिए बहुत हेल्पिंग है। मतलब 18 तारीख तक का समय तो बहुत शानदार है। 18 तारीख के बाद कुछ वाद विवाद संतान से हो सकता है, अगर कुछ इस टाइप की डिफिकल्टी है। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है 18 तारीख के बाद, तो उधर ध्यान दें थोड़ा। लेकिन ओवरऑल आपकी फाइनेंस स्टेटस अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस अक्टूबर माह में बन रही हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें कि कौन सी तारीखें 1 से लेकर 30 तक आपके लिए शानदार रहेंगी, लाजवाब रहेंगी, जिन पर आपको विशेष तौर पर बहुत तगड़ा लाभ मिल सकता है या आपके बहुत तगड़े काम बन सकते हैं, तो दोस्तों नोट कर लो। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का समय तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, स्ट्रॉन्ग है। 6 तारीख, 7 तारीख, 8, 9 तारीख और 10 तारीख, 8, 9, 10 तारीख को तो गज केसरी योग बन रहा है, बहुत शानदार योग बन रहा है। मतलब आपके लिए आर्थिक तौर पर कर्म के क्षेत्र में हर कार्य के लिए ये तारीखें बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। उसके बाद आपके लिए 18, 19 तारीख भी बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार हैं और बहुत अच्छा फल देने वाली हैं। इसके बाद अगर देखें तो 25, 26 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छी है, और इस महीने की 27, 28 तारीख भी आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। आपको जो संभल कर रहना है इस महीने, वो आप के लिए कुछ तारीखें मैं आपको नोट करवा दूं। खास तौर पर इस महीने की 2, 3 तारीख, 4, 5 तारीख, 11, 12 तारीख, 20, 21, 22 तारीख और 29, 30 तारीख और 31 तारीख, इन तारीखों पर आपको विशेष तौर पर संभल कर रहना है। कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जालसाजी धोखाधड़ी से बचना है, कोई काम बिगड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आपके लिए ये महीना बहुत शानदार है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। शेयर करने से, अगर किसी एक व्यक्ति को भी आपके शेयर करने से लाभ प्राप्त होता है, तो उसके पुण्य कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी काया पलट हो सकती है दूसरों को शेयर करने से। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।